अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे डोमिनेंस रिलेशंस की और ये टॉपिक फेडरल पंजाब और केपी के बोर्ड में क्लास 10th में चैप्टर 15 जो कि इनहेरिटेंस के नाम से है उसमें मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में जान सकेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में। ठीक है जी, कंप्लीट डोमिनेंस जो है हमारे पास ये क्या है, ये जेनेटिक्स की एक टर्मिनोलॉजी समझ लें, एक प्रोसेस समझ लें, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि जिसमें हम डिस्कस करते हैं किसी चीज़ के बारे में, अलील की डोमिनेंसी के बारे में। तो हम ये कहते हैं कि कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो हमारे पास एक अलील होता है, ठीक है जी, वन अलील, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज वन अलील। वो क्या कर देता है, वो डोमिनेट कर देता है। किस तरह, कंप्लीटली, ठीक है। वन अलील क्या करता है, कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पे क्या करता है, डोमिनेट कर देता है। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लिख लिया दैट इज कंप्लीटली, और क्या करता है, डोमिनेट करता है। ठीक है जी, तो डोमिनेट वो कर देता है किस चीज के ऊपर, दूसरे अलील पे। ठीक है, डोमिनेट कर देता है ओवर अदर अलील। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया ओवर अदर अलील, दूसरे अलील पे वो डोमिनेट हो जाता है। अब बात अगर हम करें और इसके एग्जाम्पल ने, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं दैट इज पी प्लांट। हमारे पास क्या होता है, मटर का जो प्लांट है, पी प्लांट, जिसपे मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। हमारे पास पी प्लांट है और कैरेक्टर ट्रेट, ठीक है जी, दोनों में से दोनों जो है हमारे पास एक ही चीज़ है, कैरेक्टर और ट्रेट। तो वो हम लेते हैं दैट इज हाइट। ठीक है जी, दैट इज हाइट, HIGHT, हमारे पास क्या है, हाइट है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक प्लांट हमारे पास है टॉल, ठीक है, TALL, उसका जो हाइट है वो टॉल है, और दूसरे का जो हाइट है दैट इज ड्राफ, या हम इसे शॉर्ट पी कहते हैं। अब जो हमारे पास टाल है, ठीक है, तो टाल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, ठीक है जी, और ड्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेरेंट टू वन जनरेशन है। अब ये हमारे पास ये जो अलील हैं दोनों, ये हो गया और साथ में ये हो गया। ये हमारे पास किस कंडीशन में है, ये हमारे पास है दैट इज होमोजाइगस। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे दैट इज होमोजाइगस, GOUS। होमोजाइगस में हमारे पास दोनों अलील, ये और ये दोनों क्या है, सेम है। इसमें भी हमारे पास ये और ये अलील क्या है, सेम है। अब होमोजाइगस कंडीशन में हम हमेशा क्या करते हैं, जब गेमीट्स बनाते हैं तो हम एक को ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी, इनमें से हम दोनों एक को कंसीडर करते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं इसलिए हम एक को कंसीडर करते हैं। फिर जब हम इन दोनों के दरमियान क्रॉस कर देते हैं तो जो हमारे पास रिजल्टिंग गेमीट्स या हमारे पास जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग आ जाती है वो होती है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लिख लिया और इनसर्कल भी कर दिया। तो ये जो हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी है दैट इज नोन एज अ F1, फेलियल वन जनरेशन। ठीक है जी, क्या, फेलियल वन जनरेशन आ गई। अब ये जो हमारे पास है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अगर हम देखें तो इसमें दोनों अलील डिफरेंट है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दैट इज हेट्रोजाइगस। ठीक है जी, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्दर इसमें हम क्या पढ़ते हैं। अब ये जो हमारे पास है कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसे हम हाइब्रिड भी कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं हम इसे हाइब्रिड भी कहते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज हाइब्रिड।
हाइब्रिड, ठीक है जी, BRID, ये हमारे पास क्या है, हाइब्रिड है। अब क्या होगा, अब ये अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है, तो ये हमारे पास हम दो तरह से इसको देखते हैं। एक हम देखते हैं इसको जीनोटिपिकली, किस तरह, जीनोटिपिकली, ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे जीनोटिपिकली। अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइब्रिड है। क्या है, हाइब्रिड है। क्यों, कि ये मिक्सचर है दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। अगर हम इसके जेनेटिकली का मतलब क्या है कि जीन्स वाइज वो कैसा है, अलील वाइज वो कैसा है, तो इसके अगर हम जीन को देखें तो इसमें दो मुख्तलिफ अलील मौजूद हैं। सो दैट्स व्हाई जीनोटिपिकली ये क्या है, जीनोटिपिकली ये हमारे पास हाइब्रिड है। इसी तरह अगर हम इसको फिनोटिपिकली देखें, ठीक है जी, किस तरह, फिनोटिपिकली, फिनोटिपिकली का मतलब क्या है, फिनोटिपिकली का मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, यहाँ पे हम इसको ठीक कर लेते हैं, ये जीनोटिपिकली है, साथ में वो ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। तो अब हम दोबारा फिनोटिपिकली की बात करें तो फिनोटिपिकली हमारे पास होती है फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस में ये हमारे पास टॉल है, ठीक है जी, हमारे पास क्या है, टॉल है। तो अगर फिनोटिपिकली का मतलब क्या है कि ये टॉल है, तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि इस कैपिटल टी जो है हमारे पास, कैपिटल टी ये क्या है हमारे पास, कैपिटल टी जी हमारे पास है डोमिनेंट। क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। और फिर स्मॉल टी क्या होगा जी, तो स्मॉल टी को हम कहते हैं दैट इज रिसेसिव, ठीक है जी, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके, कब, F1 जनरेशन में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिसेसिव कहते हैं। और जो अपने आप को F1 जनरेशन में फुली एक्सप्रेस करे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। और इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। तो आज हमने किस चीज के बारे में पढ़ा, आज हमने पढ़ा कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में, जिसमें एक अलील जो है वो दूसरे अलील को डोमिनेट कर देता है। तो आज हमने पढ़ा कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, ठीक है जी। ये भी हमारे पास एक फिनोमेना है जेनेटिक्स का। इसमें अगेन हमारे पास क्या है, ये अगेन हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस आपको पता है कि ये वो कंडीशन है जिसमें दोनों अलील जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, ये हमारे पास सिचुएशन है वेयर इन हेट्रोजाइगस जीनोटाइप जो है, हम यहाँ लिख लेते हैं जो हमारे पास हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होता है, ठीक है जी। जीनोटाइप हमारे पास क्या है, जीनोटाइप हमारे पास ये है कि जब भी हम कहते हैं कि जेनेटिक मेकअप एक ऑर्गेनिज्म का किस तरह के, उसमें किस तरह के अलील मौजूद हैं, तो ये वो सिचुएशन है जिसमें हमारे पास हेट्रोजाइगस जो जीनोटाइप है वो बोथ अलील जो होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है जी। हेट्रोजाइगस है हमारे पास जीनोटाइप है जिसमें दोनों अलील जो होते हैं हमारे पास किसी जीन के लिए, हम यहाँ लिख लेते हैं बोथ अलील, ठीक है जी। दोनों जो अलील्स हैं हमारे पास वो क्या करते हैं, वो एक्सप्रेस होते हैं किस तरह, एज ए ब्लेंड, ठीक है। ब्लेंड का क्या मतलब है, एज ए मिक्सचर, ठीक है जी। ब्लेंड का क्या मतलब है, एज ए मिक्सचर, ठीक है जी। एक मिक्सचर सा हमारे पास बन जाता है डिफरेंट ट्रेड्स का। तो उसमें क्या होता है जी, उसमें ये होता है कि कोई भी अलील जो है ना वो डोमिनेंट होता है और ना कोई दूसरा रिसेसिव होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि नाइदर, ठीक है जी, नाइदर, हमने लिख लिया नाइदर अलील इज डोमिनेंट, नाइदर अलील इज डोमिनेंट, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज डोमिनेंट, ठीक है, ओवर द अदर, ठीक है। दूसरे के ऊपर या दूसरे पर कोई अलील डोमिनेट नहीं करता। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। और इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास वो है जापानीज 4 o'clock प्लांट, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज 4 4 o'clock, ठीक है। 4 o'clock जो है प्लांट, ये इसके एग्जांपल है हमारे पास। अब ये जो प्लांट है इसके जो फ्लावर्स होते हैं इसमें 3 तरह के फ्लावर पाए जाते हैं, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं एक जो फ्लावर हमारे पास पाया जाता है दैट इज रेड, ठीक है जी, इसको हम रेड से लिख लेते हैं, दैट इज रेड, एक रेड कलर का पाया जाता है। दूसरा जो है ये हमारे पास पाया जाता है पिंक कलर का, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज पिंक। और जो इसकी थर्ड टाइप है इसके फ्लावर की वो हमारे पास पाई जाती है दैट इज वाइट, हम यहाँ लिख लेते हैं वाइट से, दैट इज वाइट। अब जैसे कि हमें पता है कि आर को
रिप्रेजेंट किया जाता है किस चीज से, कैपिटल आर रेड से, वाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आर से, और जो पिंक है हमारे पास ये बनता है इन दोनों की कॉम्बिनेशन के, कि यहाँ से हमारे पास आ जाता है आर और यहाँ से आ जाता है हमारे पास स्मॉल आर। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि क्या है हमारे पास, जो कि पिंक कलर का है। ठीक है जी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है दोनों क्या है, ट्रू ब्रीड हमारे यूज कर रहे हैं, दोनों होमोजाइगस हैं, ये भी होमोजाइगस है, और व्हाइट और रेड दोनों जो हमारे पास हैं ये होमोजाइगस है। अब इसमें जो है इनकम्प्लीट और कंप्लीट कोडोमिनेंस, सॉरी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में एक डिफरेंस ये है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो हमारे पास कोडोमिनेंस है उसमें जो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशो जो है और जीनोटाइपिक रेशो जो है ये डिफरेंट होती है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमारे पास फिनोटाइपिक रेशो हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज फिनोटिपिक रेशो। ठीक है, कि फिजिकल अपीयरेंस जो है वो किस तरह है एक ऑर्गेनिज्म की, ये बिल्कुल सेम होती है किस तरह, जीनोटिपिक रेशो की तरह, दैट इज जीनोटिपिक रेशो। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है हम अगर बात करें अलीलिक फ्रीक्वेंसी की, तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होती है किस चीज़ में, इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, वो हमारे पास होती है 60% टू 40%। ठीक है जी। मतलब ये है कि वो कलर जो है ये एक मिक्सचर सा बन जाता है। इसके अलावा फिर अगर हम देखें, ये जो हमारे पास पिंक कलर आ जाता है जो कि हमारे पास F1 जनरेशन बन जाती है, जो कि ये है हमारे पास, दैट इज F1 जनरेशन। ठीक है जी। अब अगर हम इस F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करें तो हमारे पास क्या बनेगी, हम यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज ये हमारे पास F1 जनरेशन जो है दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, जब क्या करेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस करेगी तो हमारे पास आ जाएंगे यहाँ से अगेन दो, दैट इज कैपिटल आर और दैट इज स्मॉल आर, हम यहाँ लिख लेते हैं। सिमिलरली यहाँ से भी कैपिटल आर आएगा और यहाँ से हमारे पास स्मॉल आर आएगा। ठीक है। अब जब ये कैपिटल आर, ठीक है, इस कैपिटल आर के साथ क्रॉस करेगा तो हमारे पास जो इंडिविजुअल बनेगा वो हमारे पास होगा, हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज कैपिटल आर। अगर यही आर जो है हमारे पास ये क्रॉस करेगा इस आर के साथ तो हमारे पास इंडिविजुअल बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यही स्मॉल आर जब क्रॉस करेगा इस कैपिटल आर के साथ तो अगेन हमारे पास बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, और सिमिलरली ये स्मॉल आर जब क्रॉस करेगा इस कैपिटल आर के साथ तो हमारे पास बनेंगे स्मॉल आर। तो हमारे पास अगेन जो है वो रेशो बन जाती है, दैट इज 1:2:1। ठीक है। अगर हम देखें तो फिनोटिपिकली हमारे पास दैट इज रेड, दैट इज वाइट एंड दैट इज पिंक, और जीनोटिपिक रेशियो भी हमारे पास ऐसी है, ये हमारे पास रेड है, दो हमारे पास पिंक है और एक हमारे पास वाइट है। तो आज हम पढ़ेंगे कोड डोमिनेंस के बारे में, कि कोड डोमिनेंस जो है ये हमारे पास क्या है। कोड डोमिनेंस हमारे पास वो फिनोमेना है जेनेटिक्स का जिसमें हम ये कहते हैं कि जब हमारे पास हेट्रोजाइगस सिचुएशन होती है, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज हेट्रोजाइगस। ठीक है जी, ZYGOUS, दैट इज हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या है हमारे पास, हेट्रोजाइगस वो सिचुएशन है, वो हमारे पास टाइप है जिसमें हमारे पास जो अलील होते हैं या जो अलीलिक पेयर है उसमें दोनों के दोनों अलील जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी। तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस। ठीक है। तो ये हमारे पास हेट्रोजाइगस सिचुएशन है जिसमें दो डिफरेंट अलील जो हैं वो क्या करते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास टू अलील या टू डिफरेंट अलील जो होते हैं। ठीक है जी, डिफरेंट अलील। ठीक है। अलील क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है किस चीज की, जीन की। तो ये जो टू डिफरेंट अलील होते हैं हमारे पास जीन के, वो जीन पेयर के, वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं कि वो क्या कर लेते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं अपने आप को, themselves, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज themselves। अब एक्सप्रेस तो अलील ने करना होता है, लेकिन को डोमिनेंस की सिचुएशन में दोनों के दोनों अलील जो हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है जी,
हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज कम्प्लीटली। तो जब ये कम्प्लीटली एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, तो इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये कोडोमिनेंस है। अब कोडोमिनेंस जो है हमारे पास, ये बेसिकली इसमें जो फिनोटाइप होती है ऑर्गेनिज्म की, वो डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स पेरेंट। हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो फिनोटाइप है, ठीक है जी, फिनोटाइप क्या है हमारे पास? फिनोटाइप है हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस। तो फिनोटाइप जो है वो डिफरेंट होती है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज डिफरेंट, मुख्तलिफ होती है किससे? फ्रॉम द पेरेंट, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट। लेकिन वो पेरेंट जो होता है वो होमोजाइगस होता है, ठीक है, जिसमें दोनों अलील जो हैं वो क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट होता है फ्रॉम द होमोजाइगस पेरेंट। तो ये हमारे पास क्या है? ये जी हमारे पास कोडोमिनेंस है। इसकी एग्जांपल जो हम पढ़ते हैं वो हमारे पास जो है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एग्जांपल। इसकी एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन में है, दैट इज ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है, जैसे कि आपको पता है सिस्टम के थ्रू कि हमारे पास कौन कौन से ब्लड ग्रुप मौजूद है। हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है ए मौजूद है, बी मौजूद है, इसके अलावा ओ मौजूद है, और AB ब्लड ग्रुप जो है ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि किस तरह ये कोडोमिनेंस में हेल्प आउट करता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ब्लड ग्रुप, ठीक है जी, दैट इज ब्लड ग्रुप। अब हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है, सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज ब्लड ग्रुप A, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ दैट इज ब्लड ग्रुप A। दूसरा जो हमारे पास है दैट इज ब्लड ग्रुप B। तीसरा जो कि हमारे पास है दैट इज ब्लड ग्रुप O। और चौथा जो कि हमारे पास है दैट इज ब्लड ग्रुप AB, ठीक है। और ये जो ब्लड ग्रुप AB है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है किस चीज की? कोडोमिनेंस की, ठीक है जी, हमने लिख लिया दैट इज कोडोमिनेंस। अब बात आ जाती है कि जो जीन्स हैं हमारे पास, ठीक है जी, वो जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज के लिए? जो कि हमारे पास बनाते हैं ब्लड ग्रुप बनाते हैं। अब अगर हमारे बॉडी में एंटीजीन ए मौजूद है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। अगर हमारे बॉडी में एंटीजीन बी मौजूद है तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? बी होता है, ठीक है। और अगर ब्लड ग्रुप जो है उस पे कोई भी एंटीजन जो है वो मौजूद नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड ग्रुप O कहते हैं, ठीक है। और इसको हम पेयर की शक्ल में लिखते हैं क्योंकि ये क्या है? जीन्स की शक्ल में होता है, दैट इज A एंड दैट इज B। तो ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास ब्लड ग्रुप है। और ब्लड ग्रुप के जो जीन्स हैं उसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से और स्मॉल आई से करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ब्लड ग्रुप AB है उसमें जो हमारे पास जीन है दैट इज A एंड B, ठीक है। तो अब ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये क्या है? दैट इज होमोजाइगस, ठीक है जी। हम लिख लेते हैं, सॉरी, ये जो तीन है हमारे पास यहाँ से लेके A, B एंड O, ये हमारे पास क्या है? ये होमोजाइगस सिचुएशन है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज होमोजाइगस, ठीक है जी, दैट इज होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन जो है हमारे पास ये A और B जो है ये हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्लड ग्रुप A जो है इसके साथ कभी कभी जो अलील है वो ब्लड ग्रुप O का आ जाता है, तो A डोमिनेंट है किसके ऊपर? O के ऊपर, ठीक है जी। इसी तरह B जो है उसके साथ P आ जाता है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं O का। तो ये सिचुएशन हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास है हेट्रोजाइगस, ठीक है। लेकिन इसको हम वो नहीं कह सकते, कोडोमिनेंस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो B है ये क्या कर रहा है? ये सप्रेस कर रहा है किसको? इस I के अलील को। और यहाँ पे A जो है ये क्या कर रहा है? सप्रेस कर रहा है इस ब्लड ग्रुप O की जो अलील है उसको सप्रेस कर रहा है, ठीक है जी। और ये जो है हमारे पास ब्लड ग्रुप AB, ये हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है जी, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब A जो है ये B को डोमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन A और B दोनों जो हैं ये O को डोमिनेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जब ये A और B दोनों इस तरह के हेट्रोजाइगस कंडीशन में आते हैं तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप बनता है वो बनता है AB। और इसमें दोनों जो ब्लड ग्रुप हैं या दोनों जो हमारे पास A है, A एंटीजन होते हैं या B जो एंटीजन होते हैं, ये दोनों इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस। और हम ये भी कहते हैं कि इस कंडीशन में हमारे पास जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज अलीलिक फ्रीक्वेंसी। अलीलिक फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होती
है वो 50-50 होती है, ठीक है जी, 50% और 50% होती है। मतलब क्या है कि दोनों जो अलील हैं वो इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, कोडोमिनेंस के बारे में, जो कि हमारे पास एक फिनोमेना है जिसमें हमारे पास क्या करते हैं, दोनों अलील जो हैं वो अपने आप को इक्वली या कंप्लीटली एक्सप्रेस करते हैं। मतलब यह है कि कोई भी अलील दूसरे अलील की एक्सप्रेशन को ओवरकम नहीं करता। तो और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, इसकी एग्जांपल हमारे पास है ब्लड ग्रुप सिस्टम में, जो कि हमारे पास है ब्लड ग्रुप ए बी जो है, ये हमारे पास एग्जांपल है किस चीज की, कोडोमिनेंस की। तो आज हमने पढ़ा कोडोमिनेंस के बारे में, ठीक है जी।